हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मदर्स डे मैंने कैसे सेलिब्रेट किया, वेट लॉस में पार्टी करनी है तो कैसे करनी है, क्या खाना है उससे पहले या क्या पीना है, वो सब मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, मैंने वेट लॉस चैलेंज जो 60 डेज का लिया था वो 20 अप्रैल से लिया था। मैंने 20 अप्रैल को वेट करके दिखाया था, 27 को दिखाया था, 4 मई को दिखाया था और उसके बाद 11 मई का ये रिजल्ट है। तो जब मैंने वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी आप लोगों के साथ शेयर करना, तब मेरा BMI था 33.3 और 77.5 था मेरा वेट, और 10 kg वेट लॉस में कर चुकी हूँ 11 मई तक। अब मेरा जब 10 kg कंप्लीट हो गया है मेरा टारगेट, और आगे की 5 kg वेट लॉस की जर्नी मुझे भी करनी है, तो वो इसी चैलेंज में जारी रहेगी। लेकिन अब मैं 1 वीक का नो डाइट नो एक्सरसाइज, मतलब कि बॉडी को रेस्ट दूंगी और किसी भी तरह की एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करूंगी। अपना जो मेरा नॉर्मल रूटीन रहता था वेट लॉस से पहले उसी तरह का रहेगा। तो 18 मई को मैं वेट आपको करके नहीं दिखाऊंगी, 25 मई को मैं वेट करके दिखाऊंगी। और नेक्स्ट वेट लॉस चैलेंज जो है मेरा 5 kg का चलता रहेगा आगे। 1 वीक का रेस्ट लूंगी उसके बाद। तो अब मैंने BMI अपना चेक किया, मेरा BMI 26.3 हो गया है, मतलब कि मैं ओबीज की कैटेगरी से ओवरवेट में आ गई हूँ। और ये मुझे BMI करना है 25, जो नॉर्मल होता है। तो जब 5 kg की मैं वेट लॉस जर्नी कंप्लीट कर लूंगी तब मेरा BMI भी 25 से नीचे हो जाएगा। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा हमेशा नहीं होता। सोचा तो बहुत कुछ था कि मदर्स डे पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो आना ही था और पार्टी भी करनी थी मदर्स डे की भी और वैसे भी। लेकिन हुआ क्या, मेरे बेटे के लिप्स पे चोट लग गई जो आपको दिख रही है सामने, और इस चक्कर में फिर मैं हॉस्पिटल चली गई। घबरा गई थी और मुझे लगा स्टिच लगवाना ना पड़े लिप्स पे, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया, कह दिया कि इतना गहरा नहीं है, स्टिच नहीं आएगा और निशान बन जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन मूड जो है सुबह ही सुबह ख़राब हो गया था। तो जो पार्टी का मूड था, पार्टी के बारे में जो सोचा था ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन फिर भी थोड़ा सा सेलिब्रेट किया, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो भी सेलिब्रेट किया। लेकिन जैसा हम सोचते हैं हमेशा वैसा नहीं होता है। ये जीवन ऐसा ही है, उतार चढ़ाव बने रहते हैं। और जैसा जीवन है हमारा, हमारा लाइफ और हमारा जो वेट लॉस जर्नी है, दोनों में एक बात सेम है कि उतार चढ़ाव बने रहते हैं, कभी ऊपर नीचे होता रहता है वेट। ऐसे ही हमारी लाइफ में कभी खुशी कभी गम लगा रहता है, कभी अच्छा और कभी बुरा चलता रहता है। तो उसी तरह जैसे कि जिंदगी जीवन भर चलती है, उसी तरह वेट लॉस जर्नी भी फॉरएवर चलती ही रहती है, अगर मेंटेन करके रखना है तो। क्योंकि जिस दिन आप इसको मेंटेन करना छोड़ देंगे तभी से फिर आप आ जाएंगे मोटापे की चपेट में, और साथ में घर कर लेंगी बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में। तो हमारा शरीर जो है हमारा मरते दम तक साथ देने वाला है, क्योंकि कोई भी रिश्ता कोई भी सिचुएशन छूट जाए, लेकिन ये जो शरीर है ना, ये जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, जब तक हम जीवित हैं, ये शरीर हमारा साथ देगा। और शरीर अगर स्वस्थ होगा तो हमें कभी भी किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमसे कुछ नहीं हो रहा, कोई कर दे, और उस टाइम हमारे पास कोई ऐसा नहीं होता जो हमारे लिए कुछ कर सके। तब हम इस चीज़ को समझते हैं कि वाकई हमारा शरीर स्वस्थ होना हमारे लिए कितना ज़रूरी है। अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बेस्ट है। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है, और फिर हमें दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ता है। तो वेट लॉस इसलिए मत कीजिए कि आपको किसी को दिखाने के लिए सुंदर लगना है या आपको पतले होना है। वेट लॉस इसलिए कीजिए कि आपको हेल्दी रहना है, आपको हमेशा अपने आप पर डिपेंड रहना है। आजकल की जो जनरेशन है या आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उसमें हम लोगों को किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े, अपने काम हम करते रहें जैसे अभी कर रहे हैं, बिना किसी तकलीफ के। तो इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ रखने के लिए सबसे पहला जो टारगेट है
वो मोटापे को कम करना है, आलस को भगाना है, क्योंकि शरीर में आलस जब आ जाता है तभी हम इनएक्टिव हो जाते हैं और हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो जाती है कि मोटापा अपने आप दौड़ा चला आता है, उसे बुलाना नहीं पड़ता। तो इस मोटापे को भगाइए और कोशिश कीजिए कि जो नेक्स्ट मदर्स डे होगा उस पर आप और ज़्यादा फिट होएंगी और ज़्यादा एक्टिव रहेंगी और ज़्यादा खुश रहेंगी, क्योंकि जब हम एक्टिव रहते हैं, फिट होते हैं, तभी हम अंदर से खुश भी रहते हैं। तो हमारी खुशी का राज ही इसी में है कि हम स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ लाइफ स्टाइल मतलब कि हेल्दी लाइफ स्टाइल भी ज़रूरी है। तो मैंने आज लिविंग रूम के सारे गद्दियों के कवर वगैरह सब वॉश कर दिए थे, क्योंकि मैंने पहले ही सोचा था। और जो ये कुर्ती मैंने आज पहन रखी है, ये कुर्ती मैंने 5-6 साल बाद पहनी है। आज कोरोना पीरियड था, उससे पहले पहनी थी और उसके बाद फिर ये मुझे फिट हुई नहीं। इतने टाइम बाद इसे पहन के खुशी भी हो रही थी। और उसके बाद फिर मैंने फ्रूट खाया और आजकल मैं कोशिश कर रही हूँ कि ज़मीन पर बैठकर खाऊं। तो अगर आप लोग ऐसा नहीं करना चाहते तो आप जैसे चाहे वैसे करें, लेकिन ज़मीन पर बैठने से थोड़ा सा हमारा पोस्चर अच्छा हो जाएगा। जैसे कि पहले के लोग भी बैठते थे भोजन करते हुए ज़मीन। तो कभी कभी तो आप कर ही सकते हो इस चीज़ को, जिससे कि आपको ये भी पता चले कि हमारे पैरों की स्ट्रेंथ कैसी है। तो अब समोसा पार्टी हो रही है, इवनिंग में समोसे आ गए हैं और मैं ये क्या पी रही हूँ, ये है एप्पल साइडर विनेगर। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि हमें पार्टी करनी पड़ेगी या हमको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना पड़ेगा या हमको अनहेल्दी खाना पड़ेगा, जब भी आपको पहले से पता हो तो बस आप कम से कम 20-25 मिनट या आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी में 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर घोलकर पी लें। और अगर आपके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो स्ट्रॉ से पीजिएगा, क्योंकि एप्पल साइडर विनेगर दांतों को खराब भी करता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और हमेशा ब्रश कर लीजिए जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर यूज करें तब। और फिर उसके आधे घंटे बाद आप जो मर्जी वो खाइए, आपकी भूख को वो कंट्रोल करेगा, आप ओवर ईटिंग करने से बचेंगे। और यहाँ मैं अपना समोसा अब खा रही हूँ। मम्मी ने और बच्चों ने सबने खा लिया था, उसके बाद खा रही हूँ, क्योंकि मैंने एप्पल साइडर विनेगर लिया था उस टाइम और मैंने फिर आधे घंटे का गैप लिया। और इवनिंग में अब हम काटेंगे मदर्स डे का केक। तो केक कैसा लग रहा है आपको? वैसे कभी ऐसा होता नहीं है कि हम केक वगैरह कट कर पाए, लेकिन इस बार मैंने बोल दिया था सुबह ही, तो हस्बैंड केक ले आए थे। बेटे को चोट लगने की वजह से ना सारा मूड ऑफ हो गया था और इस चक्कर में ना मैं नहा के जल्दी आ गई थी और मैंने तेल भी नहीं धोया था अपने बालों का। तो बस ऐसे ही हमने फिर सेलिब्रेट किया और फिर मैंने और मम्मी ने केक काटा, कुछ फोटोज वगैरह ली। वीडियो नहीं बनाया मेरे फ़ोन में, हस्बैंड के फ़ोन में बनाया था, तो वो मेरे पास है नहीं है, तो मैंने आपके साथ वही शेयर किया जो मेरे फ़ोन में फ़ोटोज़ और वीडियो था। और उसके बाद फिर मैं डिनर बनाने लगी। डिनर में आज मैंने कटहल की सब्जी बनाई है। तो रात का टाइम है इसलिए फिर पूड़ियाँ नहीं बनाई और एक एक रोटी उसी से खा के हम सो गए थे। तो ऐसा था हमारा मदर्स डे सेलिब्रेशन। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार हैं और वेट लॉस करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड टिप्स वगैरह जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आप मेरे आने वाले वीडियोस को देख सकें और वेट लॉस से रिलेटेड टिप्स जान सकें। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।